अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। सऊदी अरब में हज सीज़न के अख्तिताम के बाद उम्रे के मुक़द्दस सफ़र के लिए अब तक दुनिया भर से 12 लाख से ज़ायद ज़ायरीन ने मुमलिकत में हुई आमद, गुज़िश्ता के रिकॉर्ड के सामने आमद में हुआ इजाफा। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान और वज़ीर आज़म फ़लस्तीन के मोहम्मद मुस्तफ़ा की हुई मुलाकात फ़लस्तीन के हालात पर जल्द से जल्द फैसला लेने और रियासत तस्लीम करने के लिए मामलात पर भरपूर साथ देने का सऊदी अरब से फ़लस्तीन के वज़ीर आज़म ने किया मुतालबा। दुनिया भर में तेजी से बढ़ते इस्लाम के साथ साथ इंग्लैंड में अब दूसरे साल भी सबसे बड़ा नाम मोहम्मद रखने का रिकॉर्ड हुआ कायम। मुस्लिम घरानों में पैदा होने वाले बच्चों के नाम रखे जा रहे हैं मोहम्मद, दूसरा साल भी रिकॉर्ड कर गया बरकरार। अमेरिका ने भारत के साथ दिखाई खुली दुश्मनी और अपने चाटुकारी करने वाले मुल्क पाकिस्तान के साथ किया दोगलापन। भारत पर 25% टैरिफ लगाकर भारत के कट्टर दुश्मन मुल्क पाकिस्तान पर 19% टैरिफ किया अमेरिका ने आयद। गाजा में बदतरीन भूखमारी की वबा से परेशान हाल अफराद की मदद के लिए पहली बार स्पेन, जर्मन, फ्रांस, बेल्जियम ने अहले गाजा के लिए भारी मिकदार में फिजाई सफर पैराशूट के जरिए फराहम की भारी मिकदार में इमदाद। अमेरिका और भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी को लेकर अमेरिका के वजीर खजाना ने बताई असल वजह, कहा कि डोनाल्ड ट्रंप भारतीयों से है नाराज, इसी वजह से टैरिफ आयद करने के साथ साथ भारतीय अफराद को डिपोर्ट करने का भी काम है जारी। सऊदी अरब में सयाहती मकाम पर एक भारी भर झूला 2 हिस्से में बंटकर टूट जाने के हादसे में 25 के करीब सयाह हुए थे जख्मी। इस हादसे में 1 से 2 बढ़कर हलाकतों की मिल रही है खबरें। ऐसे जानलेवा झूलों पर लगानी चाहिए पाबंदी। क़यामत खुद कहेगी क़यामत क्यों थी जरूरी, एक अहले गाजा का मासूम बच्चा दुनिया से जाने से कबल लिख कर दिया दुख भरा खत। लिखा था इस खत में कि अगर जब ये खत मिला तो समझना कि मैं इस दुनिया से जा चुका हूँ और मैं भूख की वजह से मरा हूँ और मैं हालात से नहीं हारा हूँ, मुझे भूख ने ज्यादा जंग लड़ने का नहीं दिया मौका। इस बच्चे का आखिरी खत हुआ दस्तयाब। भारत में जारी मानसून सेशन का पार्लियामेंट का इजलास हंगामे की नजर, मरकजी मोदी सरकार पर अमेरिका के लगे इल्जामात का मरकजी मोदी सरकार जवाब देने में नाकाम। अपोजिशन जमातों ने मरकजी सरकार पर सिंदूर ऑपरेशन की हकीकत बताने के लिए बना रखा दबाव, इजलास हुआ मुलतवी। भारत के नायब सदर जमहूरिया के ओहदे से जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफा देने के बाद ओहदा हो गया खाली। इस ओहदे पर दोबारा नए सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए 9 सितंबर को होंगे इंतखाबात, 7 अगस्त को जारी किए जाएंगे नोटिफिकेशन। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर किया बड़ा हमला, कहा कि इलेक्शन कमीशन वोटों की करवा रहा है चोरी और ये जो काम कर रहे हैं चोरी का, उनका काम है मुल्क से गद्दारी भी करना। वोटों की चोरी के कई अहम सबूत हैं हमारे पास मौजूद, राहुल गांधी का बयान। यह है हमारे भारत के इज्जतदार मकाम अदालत, जहां होता है रोजाना हर किसी की जिंदगी और मौत का फैसला, जिसे आज देश के नाम पर बर्बाद करने वाले पढ़े लिखे जाहिल वकील और जज ने बना दिया हीराबाई का मुजरा खाना। उत्तर प्रदेश मेरठ के बार एसोसिएशन में एक खातून वकील कर रही है डांस और इस डांस का जज समेत दीगर जिम्मेदारान भी ले रहे हैं मजा। हजारों करोड़ रुपए गबन करने वाले के नाम पर नहीं आता कोई भी, मगर मामूली 5 से 10 हजार के लिए भारतीय अफराद को बनाते हैं निशाना। उत्तर प्रदेश झांसी में खानगी बैंक के कुछ महीनों की किस्त अदा न करने वाली फैमिली पर बैंक वालों ने कर्जदार की बीवी को बिठा लिया बैंक में कर्जे के तौर पर और कहा कर्जा अदा करने पर साथ में ले जाना होगा बीवी, वरना बीवी को रख लिया जाएगा यहीं पर। महीने की किस्त यानी EMI थी सिर्फ 2120 रुपये। एक बार फिर इंसाफ के घर नाइंसाफी की चीखो पुकार। 2008 मालेगांव में बम धमाके के अहम मुलजिमा प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत 7 अफराद को इस केस से कर दिया गया बरी। इस फैसले के बाद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि आज हिंदुत्व की हुई जीत, जो धमाकों में होगा शामिल भगवान देगा उसे सजा। हिंदुस्तान की मशहूर मारूफ मायनाज दीनी इल्म की दरसगाह दारुल उलूम देवबंद में फिर एक बार सख्ती के साथ देवबंद के अहाते में खवातीन के दाखिले पर लगा दी गई पाबंदी। दारुल उलूम देवबंद के बनाए गए उसूल और ज़वाबित और कानून की खिलाफ वर्जी करने पर लिया गया दोबारा फैसला। जिसकी जिंदगी में कोई हीरोइन नहीं और ना ही कोई हमसफर का प्यार है शामिल, मगर फिर भी ऐसे कुंवारे मिनिस्टर पर बनाई गई फिल्म अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी के नाम की फिल्म को फिल्म सेंसर बोर्ड ने क्लियर सर्टिफिकेट देने से कर दिया इनकार। बेचारे की जिंदगी में भी हर चीज है अधूरी।
تلنگانہ میں راشن کارڈ کی تقسیم کے عمل کا آغاز، مگر اسی دوران آج کانگریس منسٹر پونم پربھاکر اور BRS لیڈر داسوجو شراون کے درمیان ہو گئی راشن کارڈ کو لے کر نوک جھونک۔ پونم پربھاکر نے کہا کہ KCR کے دور میں ایک بھی راشن کارڈ نہیں دیا گیا عوام کو۔ اسی پر برہم ہوتے ہوئے داسوجو شراون نے کہا کہ KCR کے دور میں 6,47,000 سے زائد راشن کارڈ دے گئے عوام کو۔ اس موقع پر کچھ دیر کے لیے اسٹیج پر دیکھا گیا گرما گرم ماحول۔ ایک بڑی اہم خبر، لاک ڈاؤن کے میڈیا پرسنز کے لیے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے دیا ایک بڑا اچھا پیغام۔ لاک ڈاؤن میں پیدا ہونے والے میڈیا پرسن کے لیے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے آج بڑے سخت الفاظ میں کہی بات۔ کہا کہ جسے ABCD بھی لکھنا نہیں آتا اور جسے بات کرنے کا نہیں ہے ڈھنگ، ایسے خود ساختہ صحافیوں کو دیکھنے کے بعد انہیں دیکھ کر تماشا مارنے کو کہتا ہے من۔ ایک تیلگو اخبار کے پروگرام کے دوران تمام سینئر صحافیوں سے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کی گزارش، کہا کہ ایسے جاہل لوگوں کو اپنی صفوں میں نہ آنے دیں جس سے میڈیا کا نام ہوتا ہے خراب۔ 300-500 روپے لے کر میڈیا کا نام بدنام کرنے والوں کے لیے ہے پیغام۔ 2026 میں حج کا ارادہ کرنے اور کوشش کرنے والے افراد کے لیے ایک اور خوشی کی خبر، تلنگانہ حج کمیٹی چیئرمین خسرو پاشا کی کامیاب نمائندگی پر پھر ایک بار درخواست دینے کی تاریخ میں کی گئی توسیع۔ 31 اگست تھی آخری تاریخ، مگر اب نمائندگی کے بعد 7 اگست تک دیا گیا دوبارہ موقع۔ ارادہ کرنے والے افراد جلد سے جلد حج کمیٹی تلنگانہ سے ہو جائے رجوع۔ صاحب استطاعت والے نوجوان بھی کریں اس سال حج پر جانے کی تیاری۔ مرکزی حکومت کی جانب سے نکالے گئے قانون 15 سال پرانی گاڑیوں کو روڈ سے ہٹا کر ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے مقصد کی بنا پر، یعنی 15 سال پرانی گاڑیوں کا اسکریپ کرنے کا مرکز بنا سدی پیٹ میں، جہاں آپ اپنی گاڑی کے اسکریپ کرنے کے بعد گورنمنٹ سے رسید کر سکتے ہیں حاصل۔ تو ناظرین، یہ تھی ABS اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات۔ دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے ABS نیوز۔ فی الحال آپ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔